आज के युवा ही कल का भविष्य है। इन बच्चों को सक्षम बनाना हो तो जरूरी है इनका मन सक्षम, एकाग्र और निर्मल बने। इसी दिशा में उठाया गया कदम है मित्र उपक्रम। मित्र यानी माइंड एंड ट्रेनिंग फॉर राइट अवेयरनेस, मन के सुयोग्य सजगता का अभ्यास। मित्र उपक्रम ये महाराष्ट्र शासन और विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसके माध्यम से 5वीं से 10वीं तक के स्कूली बच्चों को रोजाना आनापान साधना का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें हर रोज स्कूल आरंभ होते समय तथा समाप्त होते समय 10-10 मिनट आनापान करना अपेक्षित है। इससे लगभग 6 लाख शिक्षक तथा 2.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। आनापान शब्द बना है आन और अपान इन 2 शब्दों से। आन मतलब भीतर आने वाली सांस और अपान मतलब बाहर जाने वाली सांस। आनापान साधना के अंतर्गत सहज स्वाभाविक सांस की निरंतर जानकारी बनाए रखने का अभ्यास किया जाता है। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है। यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें। ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। नियमित आनापान के अभ्यास से मन की सजगता और एकाग्रता बढ़ती है और ये बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त विकास में मदद करती है। इसके द्वारा व्याकुलता, चिंता, तनाव, हीन भावना, क्षोभ, क्रोध, द्वेष, लालच, भय, एकाग्रता का अभाव, बेचैनी, आलस्य इनसे छुटकारा मिलने लगता है और बच्चों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति, स्वयं शासन, जागरूकता, सतर्कता, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, कार्य क्षमता, आनंद और सद्भावना इन गुणों का विकास होता है। पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब लगता है कि पढ़ाई करूं। मन शांत रहता है, चिड़चिड़ाहट नहीं होती, लड़कियों के साथ मिलजुल कर रहूं ऐसा लगता है। मुझे आनापान करने के बाद प्रसन्नता महसूस होती है, मूड अच्छा रहता है। आनापान करने से मेरी पढ़ने की गति बढ़ गई है। शिक्षक जो ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं वो मुझे समझ में आने लगा है। खेलकूद में चपलता और एकाग्रता बढ़ी है। पहले मुझे एंट्री और पकड़ दोनों ही मुझसे ठीक से नहीं होते थे और मैं खेल के बाहर बैठता था। अब मैं खेलने लगा हूँ। पहले मुझे स्कूल जाने में बोरियत होती थी, अब मैं रोज स्कूल आता हूँ। जब से आनापान करने लगी तब से मन बिल्कुल शांत हो गया है। पहले मैं जल्दी जल्दी बीमार होता था, पर यह आनापान नियमित करने से, स्कूल में तो हम इसका अभ्यास करते हैं, पर घर में भी सुबह शाम दोनों समय ही हम आनापान करने लगे हैं, जिससे मेरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। कंसंट्रेशन बढ़ने से पढ़ाई भी बढ़ी है। प्रतिशत का पता नहीं, पर नॉलेज में खूब बढ़त हुई है। पुस्तक पढ़ने की एक अलग तरह की रुचि निर्माण हुई है। पहले मैं शरारत करता था, अब शरारत नहीं करता हूँ। पहले खेलता नहीं था, अब खेलने लगा हूँ। शुरू में, मतलब एकदम शुरुआत में स्कूल में आनापान उपक्रम शुरू हुआ तब ऐसे लगता था क्यों करना चाहिए ये आनापान, क्या मिलेगा, और मन में लगातार विचार आते रहते थे और इस तरह मन भटकता रहता था। परंतु बाद में धीरे धीरे
जैसे जैसे आदत पड़ने लगी, हम सभी आनापान करने लगे और मन की एकाग्रता बढ़ी। पहले काम नहीं कर पाता था, हमेशा शरीर में दर्द रहता था। अब अच्छे से काम करता हूँ। पहले के मुकाबले अब मुझ में ज्यादा उत्साह ऐसे लगता है। गणित विषय बहुत कठिन लगता था और गणित के शिक्षक से भी डर लगता था। अब आनापान करने से मेरे लिए गणित भी सरल हो गया है और शिक्षक से डर भी नहीं लगता है। आनापान से खेल में एक नई शक्ति निर्माण हुई है और एक नई ऊर्जा का निर्माण हुआ है आनापान से। पिछले वर्ष थोड़े कम मार्क मिले थे, इस वर्ष ज्यादा मार्क मिले हैं। आनापान से पेपर में ज्यादा मार्क मिलते हैं। मैं पहले सबको बहुत तंग करता था, अलग अलग प्रकार से, किसी को भी, शिक्षकों को उल्टा जवाब देता था, परंतु अब मैं शांत रहता हूँ। मैं 9वीं कक्षा में जब था तब आनापान पे ध्यान नहीं देता था, लड़कों को परेशान करता था। वो जब आनापान के लिए बैठते थे उनकी गलतियाँ निकालता था, उन्हें कुछ फेंक कर मारता था। परंतु जैसे मैं 10वीं कक्षा में आया, मैं आनापान करने लगा और तब से मन में शांति और प्रसन्नता महसूस होने लगी है। लिखाई सुधरने लगी है, खेल में मजा आता है। आनापान रोज करने से आनंद होता है। घर के सभी विचार भूल जाता हूँ और स्कूल आने के बाद जब आनापान करता हूँ तो शांति मिलने लगती है। मुझे मेरा काम मैं खुद करूँ ऐसे लगता है, दूसरे किसी को ना दूँ। मतलब घर के कामकाज जैसे बर्तन धोना आदि ऐसे काम मैं खुद करूँ ऐसे लगता है। मेरे माता पिता के हर रोज चरण छूऊं ऐसे लगता है, भगवान की पूजा करूँ ऐसे लगता है और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, पर आनापान से नींद अच्छी आती है और पढ़ाई के लिए मैं जल्दी उठ पाता हूँ। पहले मैं बहुत झगड़ा करता था, पर अब मैं नहीं झगड़ता हूँ, शांत हुआ हूँ थोड़ा सा। मुझे जो विषय अच्छे नहीं लगते थे अब वो अच्छे लगने लगे हैं। आनापान के क्रिया से थकान दूर होने लगी है और घर जाने के बाद पढ़ाई करने के लिए फ्रेशनेस आने लगी है और कंसंट्रेशन भी बढ़ा है आनापान से। आनापान करने से अभी कोई भी शिक्षक के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, किसी को कोई बुरा बोलने का मन नहीं करता है और पढ़ाई में अब हम सबका ध्यान बढ़ने लगा है और गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। पहले काम बोलते थे तो मुझे बहुत आलस आता था, अब आलस नहीं आता है काम करने में। आनापान करने से मन एकाग्र होता है। पहले पहले थोड़ा बोर लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है आनापान करना। इस बार गुरु पूर्णिमा में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सूत्र संचलन किया। पहले मुझे बहुत डर लगता था, अब डर नहीं लगता। आनापान से मेरा डर मिट गया। मैं अब दोस्तों के साथ बहुत आनंद से रहता हूँ। नियमित आनापान के अभ्यास से शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं। छात्रों को शांत करने का कष्ट तथा समय बच जाता है। विद्यार्थियों को अनुशासित तथा नियंत्रित करने का काम कम होता है। सिखाते समय आनंद, उत्साह का अनुभव होता है। तनाव और थकान दूर होते हैं। मन शांत तथा संतुष्ट रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। कार्य क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। परस्पर संबंध सुधरते हैं। स्नेह भाव बढ़ता है। कुछ बच्चे जो चंचल थे अब वो शांत हुए हैं। विद्यार्थियों में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। अभ्यास में उनकी एकाग्रता बढ़ी है। उनके आपसी झगड़े कम हो गए हैं। विद्यार्थियों का जो तनाव होता था वो भी अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष की तुलना इस कार्यक्रम का उपयोग ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले साल जो 10वीं का परिणाम आया था उससे करीब 4.5% ज्यादा परिणाम इस साल आया है। इस आनापान से बच्चों की एकाग्रता बढ़ी है और खुद की पढ़ाई के लिए अनुशासित हुए हैं। वे स्वयं ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। कभी वर्ग में शिक्षक नहीं होते हैं तो बाहर ये पता नहीं चलता है कि वर्ग में शिक्षक है या नहीं। इससे पहले चोरी का प्रमाण भी बहुत था, लेकिन उसमें भी बहुत बदलाव आया है। सभी एक दूसरे से मित्रता से पेश आते हैं और मिली हुई सारी चीजें हमें ऑफिस में लाकर जमा करवा देते हैं, जिससे जिसकी खोई हुई चीजें हम उसे लौटा सकते हैं। इससे पहले बहुत अस्वच्छता रहती थी, गंदगी होती थी, परंतु अब तो बच्चे खुद का कचरा खुद ही उठाकर कचरे के डिब्बे में डालते हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे कोई कार्यक्रम हो तो भाषण करने से डरते थे, लेकिन अब बच्चों में इस आनापान की वजह से इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि भाषण करने के लिए उनमें स्पर्धा होती है।
परीक्षा के समय भी जब बच्चे कक्ष में आते हैं तब उन्हें पेपर देने से पहले अब हम 10 मिनट आनापान करवाते हैं, तो बच्चों को इतना फायदा होता है कि वो कहते हैं कि टीचर हमने जो पढ़ाई की थी वो तुरंत याद आ गई, हमें अच्छे उत्तर और भी तुरंत लिखना आ जाता है। पहले बहुत ज्यादा समय लगता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। 30 मिनट का मुझे जो सिखाने का सत्र मिलता है उसकी जगह अगर मुझे 15 मिनट भी मिल जाए तो 15 मिनट जो मैं सिखा रही हूँ वो उन्हें पूरी तरीके से याद रहता है, क्योंकि आनापान के कारण उनकी एकाग्रता बढ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। उनमें थोड़ी शांति आई है। जैसे पहले वर्ग में बहुत बातचीत करते थे या हल्ला करते थे, अब वो बहुत कम हुआ है। विद्यार्थी जब शिक्षकों से बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करने लगे, उनकी आवाज़ में नम्रता झलकती है। स्वयं मुझ में आया हुआ बदलाव ये है कि ढेर सारे कामकाज का जो तनाव मन पर होता है वो विपश्यना करने से अवश्य ही मेरा दूर हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। विशेषतः सिखाते समय जो मन में एकाग्रता होनी चाहिए, जो बच्चों को मन लगाकर सिखाया जाना चाहिए, वो अब मुझ में आई है। विपश्यना से बच्चों की समस्याएं समझने में बहुत मदद हुई है। मेरे स्कूल में 2000 विद्यार्थी है और उनमें से 90% विद्यार्थी मजदूर श्रमिक वर्ग में से है। इससे पहले बहुत लड़ाई झगड़े, भाग जाना, सबका बहुत प्रमाण था। आपस में खूब वाद विवाद, गाली गलौज करना, स्कूल छूटने से पहले ही बस्ता लेकर भाग जाने की ताक में रहते थे। 10 मिनट पहले ही सब अवेर के बैठ जाते थे। अब वो ही कहते हैं कि मैडम कब शुरू करेंगे। पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी बढ़ी है, वे स्वयं ऐसा कहते हैं, और विशेषकर झगड़े संघर्ष बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सभी स्कूलों में नियमित आनापान हो, इस हेतु विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सरल ढांचा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत हर स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को 10 दिवसीय विपश्यना शिविर तथा मित्र प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। ऐसे मित्र शिक्षक अपने स्कूल में प्रधान अध्यापक और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्कूल में नियमित आनापान हो, इस हेतु कार्यशील रहेंगे। स्कूल में 10-10 मिनट आनापान शुरू करने से पूर्व सभी बच्चों को 70 मिनट का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चे साधना विधि को अच्छी तरह समझ लेते हैं और इसके बाद नियमित आनापान शुरू हो जाता है। इस प्रशिक्षण तथा नियमित आनापान के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। स्कूल में स्थित ऑडियो सिस्टम द्वारा ये सुचारू रूप से चल पाता है। महाराष्ट्र राज्य में आज लगभग 51,000 स्कूल है और अभी तक उसमें से बहुत कम स्कूल नियमित आनापान से लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब स्कूलों तक इस कल्याणकारी उपक्रम की जानकारी पहुंचाकर वहां मित्र उपक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ होने हेतु हम सब योगदान दे सकते हैं। तो क्या आप इससे जुड़ना चाहेंगे? अगर आप मित्र उपक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के मित्र कक्ष या राज्य स्तरीय मित्र कक्ष से संपर्क करें। इस संबंध में समग्र जानकारी www.mitroupakram.net इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।